अगर आरसीबी इन प्लेयर्स को रिलीज़ करके इन प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल कर देती है तो आरसीबी को जीत की हैट्रिक लगाने से कोई नहीं रोक सकता। आरसीबी ने लगातार 2 आईपीएल ट्रॉफियां जीतकर इतिहास रच दिया है, लेकिन अब आईपीएल 2027 से पहले सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आरसीबी अपनी जीत को बरकरार रखेगी या फिर यह कुछ बड़ी गलतियां उन्हें तीसरी ट्रॉफी उठाने से रोक देगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जोश हेजलवुड आईपीएल 2027 खेलेंगे भी या नहीं, क्योंकि 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप है। ऐसे में आरसीबी को अपने सबसे बड़े मैच विनर को खोने का खतरा हो सकता है। तो आईपीएल 2027 से पहले आरसीबी की रिटेंशन लिस्ट लगभग जारी हो चुकी है। आरसीबी लगभग 15 से 16 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी और इन 8 खिलाड़ियों को अपनी टीम से रिलीज़ करेगी। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे आरसीबी का पूरा एनालिसिस, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो आरसीबी की रिटेंशन लिस्ट में पहला नाम है विराट कोहली का। विराट आरसीबी की आत्मा है और 2027 में भी वो टीम के सबसे बड़े स्तंभ रहेंगे। अगले प्लेयर है रजत पाटीदार। इन्होंने अपनी कप्तानी में आरसीबी को 2 टाइटल जितवाए हैं और रजत आरसीबी के मिडिल ऑर्डर की जान है और इनकी बेहतरीन कप्तानी की वजह से रजत का रिटेंशन 100% तय है। अगले प्लेयर है फील सोल्ट। टॉप ऑर्डर में फील सोल्ट की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के कारण आरसीबी इन्हें भी रिटेन करेगी। अगले प्लेयर है जितेश शर्मा। भले ही इस साल इनकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं आई है, लेकिन विकेट के पीछे जितेश शर्मा की फिनिशिंग टच ने एक एक्स फैक्टर दिया है जो आरसीबी को सालों से चाहिए था। अगले प्लेयर है कृणाल पांड्या। इनके पास अनुभव, स्पिन और बल्लेबाजी तीनों का कॉम्बिनेशन। कृणाल टीम को बैलेंस देते हैं और बड़े मैचों में उपयोगी साबित होते हैं, इसलिए इनका भी रिटेंशन तय है। तेज गेंदबाजी में जोश हेजलवुड और स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी। इनके साथ मिस्ट्री स्पिनर सूर्यांश शर्मा और राशिक दर सलाम का रिटेन होना तय है, क्योंकि चैंपियन बनने के लिए बॉलिंग का मजबूत होना सबसे जरूरी है। इनके अलावा आरसीबी देवदत्त पडिक्कल, टीम डेविड, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, सात्विक देसवाल, विक्की ओस्तवाल और विहान मल्होत्रा को भी रिटेन करेगी। अब बात करते हैं उन प्लेयर्स की जिन्हें आरसीबी रिलीज करके अपना पर्स बढ़ाना चाहेगी। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है रोमारियो शेफर्ड का। देखिए, मुझे नहीं लगता कि एक खराब सीजन के कारण आरसीबी इन्हें रिलीज करेगी, क्योंकि इस बंदे ने आरसीबी के लिए उस टाइम परफॉर्म किया है जब आरसीबी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसी बंदे ने फाइनल में श्रेयस अय्यर का विकेट लिया था। और रोमारियो ने तो अपनी नेशनल ड्यूटी को छोड़कर आरसीबी के लिए फाइनल खेला था, और ऐसे में सिर्फ एक खराब सीजन के लिए आरसीबी उन्हें रिलीज़ करना नहीं चाहेगी। इस लिस्ट में अगला नाम है रिचर्ड ग्लीसन का। इनको आईपीएल 2026 में नुवान तुषारा के रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया था। इनकी बढ़ती उम्र और इंजरी की चिंताओं को देखते हुए आरसीबी इन्हें रिलीज़ करेगी। अगले प्लेयर है मंगेश यादव। आरसीबी ने इन्हें अच्छे पैसे देकर खरीदा था, लेकिन लगातार मौके नहीं मिले, और जब टीम के पास कृणाल पांड्या और वेंकी अय्यर जैसे ऑलराउंडर मौजूद हों, तब मंगेश के लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाता है, और ये इतने पैसे डिजर्व भी नहीं करते। आरसीबी इनकी जगह किसी अच्छे प्लेयर की ओर जाएगी। अगले प्लेयर हैं जैकब बेथल। बेथल बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और इंग्लैंड क्रिकेट के भविष्य माने जाते हैं, लेकिन आरसीबी के टॉप ऑर्डर में पहले से विराट कोहली, फील सोल्ट, वेंकी अय्यर और रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर आरसीबी किसी बड़े विदेशी पेसर या फिनिशर को लाना चाहती है तो बेथल को रिलीज़ किया जा सकता है। अगले प्लेयर है यश दयाल। यह आरसीबी के लिए कई अहम मैचों में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उन पर लगे ब्लेम की वजह से वह आईपीएल 2027 भी मिस कर सकते हैं। ऐसे में आरसीबी को उनको रिलीज कर देना चाहिए। अगले प्लेयर है जॉर्डन कोक्स। एक विकेट बैट्समैन फील सोल्ट और जितेश शर्मा की मौजूदगी में इनकी भूमिका लगभग खत्म हो जाती है, इसीलिए आरसीबी इन्हें भी रिलीज करेगी। अगले प्लेयर है नुवान तुषारा। तुषारा आईपीएल 2026 में चोट के कारण बाहर हुए थे, इसीलिए यह फैसला पूरी तरह फिटनेस पर निर्भर करेगा। अगर चोट की समस्या जारी रहती है तो आरसीबी उन्हें रिलीज करके किसी और विदेशी तेज गेंदबाज को चुन सकती है। इनके अलावा आरसीबी
अभिनंदन सिंह और कनिष्क चौहान को भी रिलीज करेगी। अब आते हैं आज के सबसे बड़े और सबसे सनसनीखेज सवाल पर, क्या जोश हेजलवुड आईपीएल 2027 नहीं खेलेंगे? दोस्तों, इसके पीछे की वजह है 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड अपने सीनियर गेंदबाजों के वर्कलोड को लेकर हमेशा से बहुत सख्त रहता आया है। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे गेंदबाजों के लिए वर्ल्ड कप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और खबरें ये आ रही हैं कि हेजलवुड वर्ल्ड कप की तैयारियों और खुद को पूरी तरह फिट रखने के लिए आईपीएल 2027 से अपना नाम वापस ले सकते हैं या फिर वो सिर्फ आधे सीजन के लिए ही अवेलेबल रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो यह 2 बार की चैंपियन आरसीबी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हेजलवुड चिन्नास्वामी जैसे मैदान पर आरसीबी के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज में से एक रहे हैं। उनकी लेंथ और इकोनॉमी ने आरसीबी को कई मैच जिताए हैं। अगर वो नहीं खेलते तो आरसीबी का पूरा बॉलिंग प्लान चौपट हो सकता है। अब जब 8 खिलाड़ी रिलीज होंगे और हेजलवुड पर सस्पेंस है तो आरसीबी ऑक्शन में क्या करेगी? सीधी सी बात है, आरसीबी के पास अब लगभग 30 करोड़ का पर्स बैलेंस होने वाला है, जिससे आरसीबी हेजलवुड की परफेक्ट रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे, जो होंगे मार्को जानसेन। देखो, इस सीजन जानसेन का परफॉर्मेंस पंजाब के लिए इतना खास नहीं रहा था, इसलिए हाई प्रोबेबिलिटी है कि पंजाब किंग्स इन्हें रिलीज कर दें। ऐसे में आरसीबी ने ऑक्शन में टारगेट कर सकती है, लेकिन आरसीबी के पास हेजलवुड के बैकअप के तौर पर जैकब डफी पहले से ही मौजूद हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आरसीबी ऑक्शन में इनको टारगेट करने पर इतना फोकस करेगी। देखिए, इस सीजन आरसीबी काफ़ी बैलेंस्ड दिख रही थी, लेकिन इनका लोअर ऑर्डर इनकंसिस्टेंट था। ऐसे में वह अगले सीजन कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, इसीलिए आरसीबी अपने लोअर ऑर्डर के लिए एक अच्छा ऑलराउंडर ढूंढेंगी, जिसमें पहला नाम आता है मार्कस स्टोइनिस का। देखिए, इस सीजन भले ही इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही हो, लेकिन इनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी रही थी और पंजाब ने इन्हें 11 करोड़ में खरीदा था, तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब इन्हें इतने बड़े प्राइस में रिटेन करेगी। इसीलिए पंजाब इन्हें रिलीज करना चाहेगी। ऐसे में आरसीबी इनको टारगेट कर सकती है। अगला नाम है जिम्मी नीशम। यह न्यूजीलैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये आईपीएल में अनसोल्ड जा रहे हैं, इसीलिए शायद ये ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर ना करवाए। लेकिन अगर आरसीबी इन्हें पर्सनली कहे तो ये आईपीएल में अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अगला प्लेयर है डिलानो पोर्टगेटर। मुझे पता है आप में से कई लोग इनका नाम पहली बार सुन रहे हैं। ये साउथ अफ्रीका के काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो आरसीबी ऑक्शन में इन्हें भी टारगेट कर सकती है। आरसीबी के पास एक क्वालिटी स्पिनर की कमी है और ऐसे में आरसीबी यूजी चहल को अपनी टीम शामिल कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आरसीबी किसी स्पिनर को टारगेट करेगी, क्योंकि आरसीबी के पास पहले से ही सात्विक देसवाल और सुयश शर्मा जैसे मिस्ट्री स्पिनर हैं। और अगर हार्दिक पांड्या का ट्रेड आरसीबी में होता है तो यह आरसीबी के लिए सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि इससे आरसीबी के मिडिल ऑर्डर की समस्या तो खत्म हो जाएगी, साथ ही हार्दिक हेजलवुड की कमी भी नहीं खिलने देंगे। तो अगर हार्दिक का ट्रेड आरसीबी में होता है तो यह आरसीबी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। तो अब आरसीबी की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जानते हैं। तो ओपनिंग में आएंगे फिल सोल्ट और विराट कोहली। नंबर 3 पर आएंगे रजत पाटीदार। नंबर 4 पर वेंकटेश अय्यर। नंबर 5 देवदत्त पडिक्कल। नंबर 6 टिम डेविड। नंबर 7 जितेश शर्मा। नंबर 8 हार्दिक पांड्या। नंबर 9 कृणाल पांड्या। नंबर 10 भुवनेश्वर कुमार और नंबर 11 पर रसिकदर सलाम आएंगे। और इम्पैक्ट प्लेयर जैकब डफी और सात्विक देसवाल या सुयश शर्मा होंगे। वैसे आपके हिसाब से आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या होगी और आरसीबी किन प्लेयर्स को टारगेट करेगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।